हेलो बच्चों। हमारा क्वेश्चन है इन अ कंटेनर ऑफ नेग्लिजिबल मास m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस is added to 100 gram of water that has temperature 20 degree Celsius. If no heat is lost to the surrounding at equilibrium, match the items given in column 1 with that in column 2. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर का कोई मास नहीं, मीन्स नेग्लिजिबल मास, नो मास, इसका मास हम कंसीडर नहीं करने वाले। अब क्या है कि इसके अंदर m ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर दैट हैज टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, 100 ग्राम वाटर है और इसका जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसके अंदर m ग्राम, इसके अंदर बच्चों m ग्राम स्टीम को ऐड कर दिया गया है, m ग्राम स्टीम जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसमें हमारा स्टीम को ऐड किया गया है और पूछा गया है हमें इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। तो फर्स्ट में ऑप्शन में कहा जा रहा है मास ऑफ स्टीम इन द मिक्सचर इफ m इज इक्वल टू 20 ग्राम इन ग्राम। तो हमसे पूछा गया है कि वो मास ऑफ स्टीम बताइए, मास ऑफ स्टीम इन द मिक्सचर इफ m इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो सबसे पहले बच्चों, तो हमें तो इसकी m के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये m छोटा होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। तो देखिए, तो एक छोटा सा कंसेप्ट समझ के रखते हैं। ये जो हमारा 100 ग्राम ऑफ वाटर है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे है, तो इस 100 ग्राम ऑफ वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना हो तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हीट देने वाला कौन है, स्टीम देने वाला हीट है। तो हम कुछ आइडिया निकाल सकते हैं वहां पर। तो हम लिख सकते हैं 100 ग्राम फॉर, फिर ऐसे, हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड फॉर 100 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो हीट का हमारा फॉर्मूला एम सी डेल्टा टी। बच्चों, मास की वैल्यू हमारे पास 100 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 1 होती है और डेल्टा टी है हमारा 100 - 20, 100 - 20। तो इसको लिखा जा सकता है 100 × 80। तो जो हमें हीट लगने वाली है वो होगा 8000 कैलोरी। ठीक, इतनी हीट अगर दे दी जाए इस 100 ग्राम ऑफ वाटर को, तो ये 20 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। अब सवाल है कि क्या ये m ग्राम का स्टीम जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ये इतनी एनर्जी दे पाएगा इसको। तो देखिए, तो सबसे पहले बच्चों, जब इस स्टीम को इस पानी के अंदर मिलाएंगे तो इसका फेज चेंज हो जाएगा और फेज चेंज को जो हीट लगती है उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। वहां से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हम यहां लिख सकते हैं m0L इज इक्वल टू 8000 कैलोरी। यहां से m0 और ये होगा 8000 डिवाइडेड बाय एल, डिवाइडेड बाय एल, ये हो जाएगा 8000 अपॉन एल। और एल की वैल्यू क्या होती है, 540, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहां से ये कैंसिल आउट और बच्चों यहां से एम नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो करीब 14.8 ग्राम होगा। इस 14.8 ग्राम का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां से जो स्टीम दी जा रही है 14.8 ग्राम अगर हुआ तो इस 100 ग्राम ऑफ वाटर को 20 से 100 तक पहुंचा देगा। मींस इसके 14.8 ग्राम स्टीम के पास इतनी हीट वाली एनर्जी होगी। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको समझते जाइए। उसके बाद बच्चों हम क्या कर सकते हैं इसमें,
20 ग्राम हमसे बोला गया है कि मास ऑफ स्टीम इन द मिक्सचर इफ m इज इक्वल टू 20 ग्राम। अगर 20 ग्राम दे दिया तो क्या होगा? तो देखिए 20 ग्राम दे दिया, हमें चाहिए 14.8। इसको माइनस कर देंगे, 420 माइनस 14.8, तो ये हमारा क्या है? स्टीम है ना। और इतने से हमारा वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ये। तो जो बची हुई है कितना होगा? 5.2 ग्राम के आसपास। ये बच्चों स्टीम हमारी अभी भी बची रहेगी। तो यहां से मास ऑफ स्टीम इन द मिक्सचर कितना होगा? 5.2। ये हो जाएगा हमारा आर के इक्वल। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए टोटल मिक्सचर में, तो 100 ग्राम हमारा वाटर है प्लस 14.8 ग्राम और वाटर हो गया है, स्टीम जो कन्वर्ट हुआ है, प्लस 5.2 ग्राम बच्चों स्टीम है। ये हमारे इसकी करंट सिचुएशन बन गई है। 100 ग्राम वाटर पहले से था, 14.8 ग्राम और इस स्टीम का बन गया, और 5.2 ग्राम स्टीम का बचा हुआ है। अब इसका टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए मास ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इफ m इज इक्वल टू 20 ग्राम। अब हमसे पूछा गया बच्चों मास ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इफ m इज इक्वल टू 20 ग्राम। तो बच्चों जब 20 ग्राम मिला दिया गया है तो मास ऑफ मिक्सचर में वाटर कितना है? तो ये है वाटर, ये है हमारा वाटर, ये भी है हमारा वाटर। तो ये हमारा ए था। बी, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा मिक्सचर में? तो 100 प्लस 14.8, ये आ जाएगा 114.8 ग्राम। ठीक, तो ये हो जाएगा बच्चों पी। तो बहुत इजी था। थर्ड पूछा जा रहा है कि इफ m इज इक्वल टू 20 ग्राम फाइनल टेम्परेचर इन द मिक्सचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर m इज इक्वल टू 20 ग्राम, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा उसका हमें बताना है। देखिए बच्चों अब फाइनल टेम्परेचर के लिए कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी? तो वाटर जो दिया है 100 ग्राम है, और ये 100 ग्राम 20 डिग्री सेल्सियस पे था। उसके बाद स्टीम है, स्टीम, यहाँ पे हमने स्टीम लगाया है, और ये हमारा क्या है? इफ m इज इक्वल टू 20 ग्राम, फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे 14.8 ने 14.8 ने इसका मास का 14.8 ने इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया है। तो हम ये लिख सकते हैं 14.8 ग्राम ऑफ स्टीम ने इस 20 डिग्री को 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया है। तो 20 ग्राम कहां तक पहुंचा देगा? तो 20 ग्राम इसकी मैक्सिमम टेम्परेचर कितनी हो जाएगी बच्चों? 100, क्योंकि उसके ऊपर जाएगा तो ये वाटर क्या हो जाएगा? फिर से स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू होगा, फिर स्टीम वाटर, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाएगा। ठीक है, सोच सकते हैं ऐसा ना। तो ये हमारा क्या है? 14.8 जब 20 डिग्री तक पहुंचा दे रहा है तो 20 ग्राम कहाँ तक पहुंचा देगा? उससे भी ज्यादा। और अगर 100 डिग्री से ज्यादा गए तो ये जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस थी। लास्ट है बच्चों इफ m इज इक्वल टू 10 ग्राम फाइनल टेम्परेचर 20 का तो हो गया। अब अगर 10 ग्राम हमने मिक्सचर में लाया तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? तो देखिए बच्चों जो वाटर है 100 ग्राम और 20 डिग्री सेल्सियस, उसमें स्टीम स्टीम है हमारा 10 ग्राम, और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, 10 डिग्री सेल्सियस हमसे पूछा गया है कि कितने टेम्परेचर तक पहुंचेगा। तो मान लेते हैं बच्चों कोई टेम्परेचर होगा वो थीटा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? वाटर के लिए एम सी डेल्टा टी।
अब यहां पे स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो लेटेंट हीट ms प्लस एल प्लस MSC डेल्टा टी। ये लिख सकते हैं मास ऑफ वाटर बच्चों 100, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर 1, टेम्परेचर क्या होगा थीटा -20, मास ऑफ स्टीम 10, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम बच्चों होती है 540 प्लस मास ऑफ स्टीम अगेन 10, सी की वैल्यू 1 और यहां से हमारा हो जाएगा 100 माइनस थीटा। अब यहां से 100 थीटा -20 इज इक्वल टू 5400 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1000 -10 थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों जो थीटा की वैल्यू आएगी 76.36 डिग्री सेल्सियस। इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 76.4 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर है RPSQ। आर का एक ही ऑप्शन है RPSQ, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू।